नमस्कार। जेएच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को मंथ बाय मंथ कवर करेंगे, तो आइए आज हम लोग कवर करते हैं फरवरी 2024। और फरवरी 2024 में देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इंसिडेंट, कौन-कौन से ऐसे न्यूज़ हुए जो चर्चा में रहे। और आप लोग एक बार सभी लोग सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बेसिकली ये चैनल आपको पता है कि बिहार करंट अफेयर्स और एस्से राइटिंग के लिए डेडिकेटेड है। आईएएस और पीसीएस दोनों के कंटेंट को आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फरवरी 2024। और फरवरी 2024 में देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो आने वाले आगामी बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार एसएससी परीक्षा, 17वीं बीपीएससी के साथ-साथ बिहार में होने वाले टीचर एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी 2024 में देखिए जो घटनाएं हुई है, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, उन्हीं को हम लोगों ने कवर किया है। और उसमें से जो पहला घटना है, वो है एक नीतीश नाम का डिवाइस। ठीक है? हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश जी, और उन्हीं से मिलता-जुलता एक नाम है। और ये एक डिवाइस बनाया गया है जिसको कहा जाता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, यानी कि उसी का शॉर्ट फॉर्म है नीतिश। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिकली आपको पता होगा कि बिहार में अभी जैसे कि रिसेंटली मानसून आई हुई है, तो मानसून के दौरान कई सारे मौसम से संबंधित खतरा बढ़ जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में अचानक से बाढ़ आ सकती है, उसके बाद जाकर के अचानक से वहां पे जो आकाशीय बिजली है उसके गिरने का खतरा हमेशा आशंका बनी रहती है। आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कई लोगों के आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो जाती है, कई लोगों के बाढ़ में पानी में डूबने से मौत हो जाती है, और कई क्षेत्रों में अचानक से बाढ़ आ जाती है। बिहार उन राज्यों में से है जो हमेशा प्राकृतिक आपदा का शिकार रहा है। गर्मियों के समय में अचानक से लू या हीट वेव चलने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा और भी बहुत प्रकार के प्राकृतिक आपदा या नेचुरल कैलेमिटीज का खतरा हमेशा बना रहता है। तो बेसिकली ये जो नीतीश नाम का जो ये डिवाइस है, जिसको फरवरी 2024 में स्टार्ट किया गया है, इसे ये मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ एक डिवाइस होगा। और ये एक लॉकेट की तरह है। ठीक है, आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। नीतीश पेडेंट या नीतीश लॉकेट की तरह है ये। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ये बेसिकली किसान, आपको पता है, या तो वो गर्मी के समय काम कर रहे होते हैं जब हीट वेव होता है, या अचानक से तेज आंधी तूफान आने के समय भी काम कर रहे होते हैं, खेतों में कई बार फंस जाते हैं, कई बार आकाशीय बिजली का शिकार हो जाते हैं, कई बार फ्लड का शिकार हो सकते हैं। और इन सब के लिए उनको अलर्ट करते रहेंगे ये नीतीश डिवाइस बेसिकली गले में एक लॉकेट की तरह पहना जा सकता है। देखिए इस तरह से है, और गले में एक लॉकेट या पेडेंट के रूप में इसको किसान पहने रहेंगे। और इसका जो इनिशियल कलर जो होगा, स्टार्टिंग में जो इसका कलर होगा वो ग्रीन होगा हमेशा। लेकिन जैसे ही मौसम विज्ञान विभाग से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, बॉडी के टेम्परेचर से ये चार्ज होते रहती है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो मौसम विज्ञान विभाग से डायरेक्ट जुड़ा होगा, मौसम विभाग बिहार सरकार से। और अगर कोई खतरा होगा तो पहले ये वॉइस मैसेज आएगा, इस डिवाइस पे एक वॉइस मैसेज आएगा, और धीरे धीरे जो है इसका जो लाइट है, उसके लाइट का कलर जो है वो ग्रीन से धीरे धीरे रेड की तरफ होने लगेगा, यानी खतरे का ये संकेत देगा। और वो कौन सी स्थिति में, जैसे की स्थिति में, यानी लाइटनिंग या आकाशीय बिजली के समय में, बाढ़ के समय में, या हीट वेव अगर आती है, या कोल्ड वेव आती है। चूंकि ये सारे चीजों का सबसे ज्यादा जो अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा इन समस्याओं का या इन आपदाओं को कौन झेलते, किसान झेलते हैं। अचानक से खेतों में, जैसे कि बरसात के सीजन में धान की रोपाई चल रही है, उस समय कई बार बारिश हो रही होती है, तो कई बार बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है, बाढ़ का खतरा रहता है किसानों के लिए। गर्मियों के समय कई बार वो खेतों में काम कर रहे होते हैं तो हीट वेव का शिकार हो जाते हैं, और कई बार कोल्ड वेव का, सर्दियों के समय काम कर रहे होते हैं तो कोल्ड वेव का शिकार हो जाते हैं। इन सभी से बचाएगी ये नीतीश डिवाइस। और ये डिवाइस स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर का होगा, लेकिन जैसे ही खतरा धीरे धीरे दिखाई देगा वैसे वैसे एक वॉइस मैसेज आएगी, और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसको डेवलप किसने किया है, तो बेसिकली इसको आईआईटी पटना के सहयोग से बिहार सरकार के द्वारा
तैयार करवाया गया है। और ये बेसिकली बिहार मेट्रोलॉजिकल जो सर्विस सेंटर है, यानी बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र जो है, मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। और ये रियल टाइम में किसानों को मौसम या उससे संबंधित होने वाले किसी भी कैलिमिटी या कोई भी जो आपदा होगी उसको लेकर के लगातार अलर्ट करने का काम करती रहेगी। और ये शरीर के जो टेम्परेचर होंगे, बॉडी के टेम्परेचर, इससे इसके सेल जो होंगे वो लगातार चार्ज होते रहेंगे। यानी किसान अगर बरसात के सीजन में खेतों में फसल को बोने जा रहा है या धान की रोपाई करने जा रहा है, सर्दियों के समय में, भयंकर सर्दियों के समय में गेहूं की खेती में या मसूर की खेती में सिंचाई वगैरह सब करने जा रहे हैं, या फिर मूंग गर्मियों के समय में मूंग को तोड़ने जा रहे हैं, या ऐसी स्थिति में जब बाढ़ का स्थिति हो उस समय खेतों में जाकर के रखवाली या कुछ देखभाल करने जा रहे हैं, तो अचानक से होने वाली आपदाओं के प्रति उन्हें अलर्ट रखने की जरूरत है, ताकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनके जीवन को किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो ये एक तरह से पहले वॉइस मैसेज भेजेगा और उसके बाद जाकर के धीरे धीरे इसका जो कलर है वो ग्रीन से रेड होने लग जाएगी। तो इस तरह से जो नीतिश डिवाइस है ये हमारे किसानों की जान बचाएगी और हमारे किसान जो है वो किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा है उसकी चपेट में आने से बच जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, यानी कि नीतिश डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, यानी कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था 6 नवंबर 2007 में, यानी 6 नवंबर 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये बेसिकली जो है, जो केंद्र में जो केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसी की तर्ज पे केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए गए उसी में केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर के आपदा प्रबंधन जो बनते हैं और स्थानीय स्तर के बनते हैं, उसी में से ये केंद्र के गाइडलाइन के ही अकॉर्डिंग 2005 में जो संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पास किया गया था, उसी की धारा 14(1) के तहत जो है राज्यों में प्रावधान है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जा सकता है। तो उसी के तहत, उसी अधिनियम के तहत, उसकी धारा 14(1) के तहत ये बनाया गया था। बेसिकली जो ये जो अगर हम लोग बात कर ले तो ये अथॉरिटी क्या करती है, तो रोकथाम का काम करती है, यानी किसी भी प्रकार का जो कोई डिजास्टर होता है उसके प्रिवेंशन का काम करती है। उन डिजास्टर के समय यदि मैं बात करूं तो उसके मिटिगेशन का काम करती है, और उसके बाद जाकर के प्रिपेयर्डनेस यानी उसकी तैयारी को लेकर के काम करती है। बेसिकली आपको पता होगा कि आपदा के समय 3 प्रकार की तैयारी की जाती है: आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ठीक है, आपदा पूर्व जो है चेतावनी और बाकी चीजें, आपदा के समय कम्युनिकेशन, और उसके बाद जाकर के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, और आपदा के पश्चात जो है उनके भोजन, पानी और उनके शेल्टर का और अन्य चीजों का कार्य। ठीक है, रास्ता वगैरह सब जो बंद हो जाते हैं, नेटवर्क वगैरह सब, उनको फिर से सुविधाओं को बहाल करने का काम। तो इस तरह से नीतिश डिवाइस जो है वो बिहार के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फरवरी 2024 में कौन कौन से न्यूज चर्चा में रहे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इस जेएस एजुकेशन चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मेरे तरफ से ये सपोर्ट हो सके। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि मुखर्जी नगर में मेरी एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन का भी कार्य चल रहा है, क्लासेस चल रही है, और उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बिहार की बीपीएससी के लिए मेंस के लिए एस्से राइटिंग कराता हूं, जिसमें जो नेशनल और उसके बाद जाकर के जो कंटेम्प्रेरी इशू और फिलोसॉफिकल इशू यानी दार्शनिक विषय और समसामयिक विषय के अलावा जो भोजपुरी और मैथिली जो मुहावरे और लोकोक्ति होती है, इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, उनके बेस्ड पे, उसके आधार पर भी निबंध मैं क्लास में लिखवाता हूँ। ये दोनों मीडियम में होता है। फिलहाल दीक्षांत आईएएस में मेरा ये बैच चल रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अक्टूबर में जो नया बैच आना है उसे भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते। देखिए, पपरूर ग्राम पंचायत जो कि बेगूसराय में है, और यहाँ के सांसद कौन है तो आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह जी यहाँ के सांसद है। तो उनके द्वारा यहाँ पे पपरौर ग्राम पंचायत में शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया, देखिए, तो फरवरी 2023 में बेगूसराय जिले के जो पपरौर ग्राम पंचायत है उसमें स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में एक क्रांति। परियोजना का क्या नाम है? परियोजना का नाम है स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में एक
क्रांति परियोजना, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इसे लॉन्च किया गया फरवरी 2023 में और गिरिराज सिंह जो कि यहाँ के सांसद है उनकी उपस्थिति में। क्या है इसके फीचर्स देख लीजिए। तो इसके फीचर्स ये है कि इसके तहत जो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेरेंस है जिसको पीएम वानी कहा जाता है, ठीक है, पीएम वानी जो कि भारत सरकार का है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेरेंस, जिसके तहत मुफ्त ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के दूर दराज क्षेत्रों में मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराने के लिए ये पीएम वाणी योजना शुरू की गई थी। और उसी योजना के विस्तार के तहत जो है ये बेगूसराय में ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा। यानी इन ग्राम पंचायतों में फ्री वाईफाई सेवा अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि यहाँ के जो पंचायत है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यहाँ के जो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता है उनको इनका इस फ्री वाईफाई का लाभ मिल सके, ठीक है। और इसके तहत अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान है इसके तहत इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। और इसके तहत अगर हम लोग देखें तो इसका जो कार्यान्वयन जो होगा वो बिहार सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें तो बेगूसराय और रोहतास जिले में, बिहार के दो जिले, एक उत्तर बिहार का यानी बेगूसराय और दूसरा रोहतास यानी दक्षिण बिहार के जिले, ठीक है। इन दोनों जिलों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के दोनों जिलों में 37 ब्लॉक में, टोटल 37 ब्लॉक में 455 यानी 455 पंचायतों को वाईफाई सर्विस पीएम वाणी के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि यहाँ के किसान, यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, यहाँ के कारीगर और यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी ग्रुप की जो महिलाएं होती है वो इस फ्री वाईफाई सर्विस का लाभ उठा सके। इससे क्या होगा, इससे लोगों के, चूंकि वाईफाई आएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में जो ऑनलाइन सर्विसेज है उन तक एक्सेस आसानी से यानी उस तक पहुंच बढ़ेगी। तो इस तरह से बिहार के दो जिले बेगूसराय और रोहतास जिले के टोटल 37 ब्लॉक में से 455 ग्राम पंचायतों को क्या किया जाएगा, पीएम वाणी के तहत इंटरनेट सेवा अवेलेबल कराई जाएगी ग्राम पंचायत तक, पीएम वाणी, ठीक है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेरेंस का विस्तार किया जाएगा इन ग्राम पंचायतों तक, ठीक है। अब पीएम वाणी क्या होता है देख लीजिए एक बार, आप लोग पीएम वाणी के बारे में जान लीजिए। तो पीएम वाणी की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी के द्वारा दिसंबर 2020 में, ठीक है। दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2020 में कोविड के दौरान, आपको याद होगा, इसे लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जो इसका मेन उद्देश्य था वो ये था कि सार्वजनिक यानी कि बड़े स्तर पर जो लोगों की वाईफाई हॉटस्पॉट लोगों को अवेलेबल कराना पंचायत लेवल तक जाकर के, ताकि उस हॉटस्पॉट की वजह से वो उस एरिया में बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, स्वयं सहायता समूह, किसान वगैरह सबको फ्री का वाईफाई मिल सके। और इसके अंतर्गत मेन जो उद्देश्य है वो पूरे देश में, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मेन उद्देश्य है। और स्टेप बाय स्टेप ये किया जा रहा है। और इसी के तहत फरवरी 2024 में बेगूसराय और रोहतास जिले के 445 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत की गई है। टोटल देख लीजिए कितने हैं, 455 ग्राम पंचायतों में इस फ्री वाईफाई सर्विस की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हम लोग न्यूज नंबर 3 देखते हैं। फरवरी 2024 में देखते हैं कि कौन सा न्यूज चर्चा में रहा। तो फरवरी 2024 में एक और चर्चा में रहा, वो है बिहार में जो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के जो बिहार सरकार की 2 स्कीम चल रही है, उस दोनों स्कीम के लिए बिहार सरकार को बड़ी मात्रा में फंड्स की जरूरत है। और चूंकि बिहार सरकार आगे जो है जल जीवन हरियाली मिशन और हर खेत तक जो पानी पहुंचाने की बात हो रही है, और इसके लिए अब बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। और बिहार सरकार चूंकि खुद से बाहर से दूसरे देश से फंड नहीं जुटा सकती है जब तक भारत सरकार की मंजूरी ना हो, खास करके विश्व बैंक से कर्ज लेने के लिए। तो विश्व बैंक ने अपनी हरी झंडी दे दी है और बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना जो शुरू किया गया है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो 70% इसके टोटल
खर्च का ऋण देने जा रही है बिहार सरकार को, जिसके तहत बिहार जो है वो क्या करेगी, तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट चला रही है उसके लिए ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। और ये चूंकि मैंने जैसे कहा कि कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र के अप्रूवल के किसी बाहरी एजेंसी से, दूसरे देश के एजेंसी से ऋण नहीं ले सकती है, तो फरवरी 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कि जो आर्थिक मामलों का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने क्या किया था देख लीजिए, तो उसने इस ऋण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इस तरह से वर्ल्ड बैंक से बिहार को जो ऋण मिलना है उसके वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए वो मिल गया। इसके तहत बिहार सरकार क्या करेगी, तो इस ऋण से हर खेत तक जो सिंचाई का जल है, जो बिहार सरकार के 7 निश्चय 2.0 या 2.0 के तहत जो 7 निश्चय है उसमें से एक निश्चय हर खेत तक जल है, और ये जो है मिशन के तहत हो रहा है, यानी जल जीवन हरियाली मिशन के अभियान के तहत किया जा रहा है। तो इसके लिए टोटल अनुमानित जो लागत है वो 4,415 करोड़ रुपए बिहार सरकार को जरूरत पड़ेगी। बिहार सरकार खुद अपनी तरफ से 30% देगी और 70% जो है वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से 4,415 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में जो जल प्रबंधन है उसके तहत हर खेत तक सिंचाई का जल निश्चय, जो 7 निश्चय 2.0 का पार्ट है, और दूसरा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो बिहार में अगर आप देखेंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स का संचालन किया जाएगा। जैसे बिहार में गंगा नदी मिट्टी कटाव का काम कर रही है और कई लोगों की जमीन वगैरह सब कट करके गंगा नदी में चली जा रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की पूरी जमीन ही खत्म हो गई। तो गंगा नदी हो गई, उसके बाद जाकर के गंडक नदी की बात कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के गंडक के बाद जाकर के अगर आप देखेंगे तो बूढ़ी गंडक नदी की बात कर ले, बूढ़ी नदी गंडक के बाद बागमती नदी, उसके बाद जाकर के बागमती नदी के बाद जाकर के आप देखेंगे तो कमला नदी, और उसके बाद जाकर के कोसी नदी और महानंदा नदी। तो इन सब नदियों के जो क्षेत्रों में मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, इस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी इस प्रोजेक्ट्स के तहत जो फंड दिया जा रहा है, 4,415 करोड़ की लागत से जो फंड जनरेट किया गया, जिसका 70% जो है वो वर्ल्ड बैंक देगी, तो इस प्रोजेक्ट में खर्च किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब के सब जो है ये फरवरी 2023 में 24 में जो घटना हुई थी बिहार में, ये उससे संबंधित न्यूज है। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप लोग जाइए और वहां पे देखिए कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें मैं रेगुलर PDF अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग वहां से जाकर के PDF को डाउनलोड करके, और उसको मैं प्रिंटिंग उस फॉर्म में कर रहा हूँ, A4 साइज में आपको PDF शेयर करा रहा हूँ, तो जिसका आप प्रिंट आउट निकाल करके भी आगे जो BPSC के एग्जाम होने हैं, दरोगा, बिहार SSC या टीचर के एग्जाम होने हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को जुड़ने के लिए, और आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह का मैं अगले जो लेक्चर है उसमें मार्च 2024 को कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।